हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, और हमने बेसिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था उसके कुछ एग्जांपल्स लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या करा, 3 कंटेनर लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। 3 कंटेनर लिए, इन तीनों कंटेनर में क्या है, इसमें है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सेकंड वाले में है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और इसमें है सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन। राइट, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हम फर्स्ट कंटेनर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या करा, जो कंटेनर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें हमने एक रोड डिप कर दिया। वो रोड कौन सा था, जिंक का रोड। ठीक है, जिंक के रोड को जब हमने डिप करा तो क्या प्रोसेस हुआ, जिंक ने, जो जिंक की रोड थी उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने रोड को डिप करा, राइट, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, तो जिंक इस सोल्यूशन में आने लग गया, और जो कॉपर था वो यहाँ पे क्या होने लग गया, डिपॉजिट होने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, राइट, वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे करके फेड होने लग गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो ब्लू सोल्यूशन था वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, फेड होने लग गया। राइट, क्यों फेड होने लग गया, क्योंकि जिंक इस सोल्यूशन में जब आया तो इसका कलर क्या हुआ, चेंज होने लग गया। राइट, तो इसकी हम रिएक्शन करके देखते हैं। जेड एन जो रोड है वो सॉलिड फॉर्म में होएगी, ऑब्वियस सी बात है, प्लस कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है हमने लिया, इन दोनों को जब रिएक्ट कराया इस कंटेनर में, जब इस रोड को डिप करा, ये दोनों की रिएक्शन होएगी। जब ये रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, किसको दे दिए, कॉपर को दे दिए, तो कॉपर बाहर निकल गया, और जो सल्फाइड था, कॉपर सल्फेट था, इसके ऊपर कौन सी वैलेंसी थी, नेगेटिव का चार्ज था। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको लूज करे तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज था, ये इसके साथ आके मिल गया, तो क्या बन गया, ZnSO4, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता लगेगा कि ये रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, वाई दिस इज अ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, वो सब हमें आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, सो बेसिकली इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला है कि जिंक ने अपना डिस्प्लेस होके कॉपर को बाहर कर दिया इन द सोल्यूशन ऑफ CuSO4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। वाई, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। राइट, तो दैट्स वाई दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, आगे +2 में भी पढ़ी है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिटेल चाहिए तो उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, मैंने वीडियो डाली हुई है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, सेकंड कंटेनर हम देखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज व्हाई जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब हमने यहाँ पे ये तो पढ़ लिया कि कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर, सॉरी, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और जो सोल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड हो गया। राइट, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों करा। ठीक है, इसका भी हमें आगे जाके पता चलेगा, वो मैं आपको जैसे जैसे हम डिटेल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। सो अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में पहले भी अपना बता सकता है कमेंट करके, और अगर किसी को नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट अस स्टार्ट सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर जो हमने लिया वो क्या लिया, ZnSO4 का सोल्यूशन लिया। ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, कलरलेस है। इसमें हमने जो रोड डिप करी है वो कॉपर की करी है। मतलब यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, जिंक की रोड थी, यहाँ पे कॉपर की रोड है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, और ये सोल्यूशन क्या है, कलरलेस है। ठीक है, और थर्ड कंटेनर में हमने क्या लिया, AgCl का सोल्यूशन लिया, ये सोल्यूशन भी कलरलेस है, और इसमें भी हमने कॉपर की रोड को डिप करा है। ठीक है, सेकंड हम रिएक्शन देखते हैं। सो यहाँ पे देखो सेकंड रिएक्शन,
कॉपर का हमने रोड लिया था, सो कॉपर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होएगा। नाउ ZnSO4 का सोल्यूशन लिया हमने, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराया तो होना क्या चाहिए, कॉपर को डिस्प्लेस करना चाहिए जिंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। वाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें मैंने बताया था एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, राइट। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है थर्मोडायनामिक्स में, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद से हो, लाइक अगर हम देखें एक बॉल हिल पे पड़ा और हिल से धक्का दे दिया तो वो नीचे अपने आप आके गिर जाएगा, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो रिएक्शंस हम कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो जो सेकंड कंटेनर में हमने ये सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वाई कॉपर डोंट डिस्प्लेस जिंक इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन बट जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट। जो फर्स्ट कंटेनर वाला है वहां पे जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, बट सेकंड कंटेनर में कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को, वाई, ये भी हमें आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। सो थर्ड कंटेनर की हम रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे कॉपर की रोड ली है प्लस AgCl का सोल्यूशन लिया जो कि कलरलेस है। जब हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब सिल्वर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को इन AgCl सोल्यूशन इजिली, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर ने Ag को इजिली डिस्प्लेस कर दिया इसलिए। नाउ क्या है, हमने ये तो हमें पता लग गया कि ये रिएक्शंस हुई हैं, बट इसका क्या प्रूफ है कि ये रिएक्शंस हुई हैं, जो रिएक्शंस कंफर्म है कि हुई हैं कि नहीं हुई। सो फर्स्ट रिएक्शन हम कंफर्म करने के लिए दोबारा रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया तो हमें ये मिल गया था। यहाँ पे हमने क्या किया, अमोनिया ऐड करा। क्यों ऐड करा, क्योंकि ये सोल्यूशन को थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए हमने अमोनिया ऐड करा। जब ये सोल्यूशन बेसिक बन गया तो हमने यहाँ पे H2S गैस पास कराई। जब हमने H2S गैस यहाँ से पास कराई तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, पिपिटीज बन जाएंगे, व्हाइट कलर के पिपिटीज, ठीक है। जब हमें व्हाइट कलर के पिपिटीज सीन हो जाएंगे, दैट वी कंफर्म दिस रिएक्शन इज अकर। इससे हमें प्रूफ होता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो सेकंड रिएक्शन में हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिला था, सेम इसमें हम H2S गैस पास कराएंगे। जब हम यहाँ पे H2S गैस पास कराएंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के ब्लैक पीपीटी मिलने चाहिए, बट इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में हमें ब्लैक पीपीटीज नहीं मिलते। जब हमें ब्लैक पीपीटीज नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें ब्लैक पीपीटीज ही सीन नहीं हुए, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो थर्ड रिएक्शन में हम सेम करेंगे। यहाँ पे जो हमें कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन मिला है इसमें से हम H2S गैस पास कराएंगे। जब हम H2S गैस पास कराएंगे तो यहाँ पे हमें ब्लैक पीपीटीज मिलेंगे। जब हमें ब्लैक पीपीटीज सीन हो गई, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ पॉसिबल, क्योंकि इसमें हमें ब्लैक पीपीटीज दिख गए। So by those reactions we understand zinc gave electrons to copper but copper don't give electron to zinc। मतलब फर्स्ट कंटेनर में जो जिंक था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को दे सकता है, बट कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन जिंक को दे नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक रिएक्शन डजंट पॉसिबल बट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। मतलब जिंक कॉपर को दे सकता है, कॉपर सिल्वर को दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी जिंक इज मोर देन कॉपर एंड इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी कॉपर इज मोर देन सिल्वर, राइट। सो नेक्स्ट है, इसमें हमने जिंक और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। यहाँ पे ZnO बन गया, यहाँ पे CO नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि दिस रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कॉपर की जो टेंडेंसी है वो लूज करने की बहुत ही कम है, ठीक है, जिंक की बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ZnO बन गया, बिकॉज जिंक हैज मोर टेंडेंसी देन कॉपर, राइट। सो नाउ ये हमने सारी रिएक्शंस लिख ली।
how we know which reaction is spontaneous और which reaction is non spontaneous, right? यो हमने पहले एक्सपेरिमेंट करके मैंने आपको बताया, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप ना हो, राइट? सो यहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके एनर्जी के बारे में। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखा तो मैंने वहां पे आपको बताया था, जब एनर्जी हाई टू लो जाती है तो मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और जब एनर्जी लो टू हाई जाती है इसका मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट? जब यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा और कॉपर को दे दिए तो यहाँ पे कॉपर बाहर हो गया, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी और यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ही कम होगी, ठीक है? और यहाँ पे जब ये नहीं कर पाया, मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम होएगी और यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होएगी, ठीक है? जब इसकी यहाँ पे हम बात करते हैं, जब इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होएगी और यहाँ पे इसकी एनर्जी कम होएगी, ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है? जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी इसका मतलब जो क्या है, एनर्जी कहीं ना कहीं लूज होएगी। जब ये रिएक्शन होएगी तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो लूज होएगी। वो एनर्जी हम कहाँ पे सेव करेंगे, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी हीट की फॉर्म में हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? यहाँ पे देखो मैंने बताया है, व्हेन एनर्जी हाई टू लो, जब एनर्जी हाई से लो जाती है तो उस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। एंड जब एनर्जी और जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट? कैसे रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो फर्स्ट कंटेनर देखो, यहाँ पे मैंने दोबारा कंटेनर बनाया, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और यहाँ पे जिंक की रोड थी। जब कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना, मतलब स्टोर होना शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होएगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होएगी, हीट की फॉर्म में, ठीक है? तो हीट विल बी यूज्ड एंड कंट्रोल, बट हाउ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये हीट जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के थ्रू हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस एनर्जी विल बी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट वी विल यूज्ड और कंट्रोल, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको और चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर पाती हूँ। सो थैंक यू गाइज, बाय।